यहाँ एक ऐसा देश जहाँ के लोग हैं सबसे मेहनती। इनका काम देखकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। दुनिया का एकमात्र देश जहाँ क्रिसमस वाले दिन भी बच्चों को कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के अनोखे देश मैक्सिको की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मैक्सिको की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि मैक्सिको का ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स। देश की कुल आबादी है 13 करोड़ के आसपास। मैक्सिको की टोटल पॉपुलेशन में से 84% शहरों में रहते हैं और वहीं 16% गांवों में बसे हुए हैं। अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ पर आपको 172 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाएंगे। वहीं एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। मैक्सिको के नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ और वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्ट में है ग्वाटेमाला, बेलीज देश है और कैरेबियन सी भी है, जबकि ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको है। मैक्सिको देश में कुल मिलाकर 68 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में इतने लोग स्पेनिश नहीं बोलते जितने कि मैक्सिको के लोग बोलते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा का अगर कहीं इस्तेमाल होता है तो वो है मैक्सिको। आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिको में स्पेनिश क्यों बोली जाती है। दरअसल बात ऐसी है कि मैक्सिको के ऊपर 200 सालों तक स्पेन ने राज किया है और आज भी यहाँ पर स्पेन की छाप साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। आज भी मैक्सिको में कई सारी स्पेनिश कॉलोनीज बनी हुई है और आज भी कई सारे स्पेनिश लोग इस देश में ही रहना पसंद करते हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना शहर है। इस शहर में है खूबसूरत एल एंजल की स्टेचू, जो यहाँ की आजादी का प्रतीक है। ये स्टेचू 150 फीट लंबा है, जिसे 1900 में बनाया गया था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सेंट ऑगस्टाइन मैक्सिको का सबसे पुराना शहर है, लेकिन मैक्सिको सिटी इससे भी 40 साल पुराना शहर है। सेंट ऑगस्टाइन 1521 में खोजी गई थी, तो मैक्सिको सिटी 1481 में भी ढूंढ ली गई। राजधानी के बारे में एक हैरानी वाली बात बता दूं कि ये धीरे धीरे समंदर में समा रही है। इसकी स्पीड तो बहुत कम है, लेकिन ये हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हर साल मैक्सिको सिटी 10 इंचेस समंदर में समाती जा रही है। क्या आपको पता है कि मैक्सिको देश को लैंड ऑफ जैगुआर भी कहा जाता है? कहने का मतलब यह है कि यहाँ जैगुआर बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में इन जानवरों की प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाती है। मतलब कई ऐसे लोग भी हैं जो जैगुआर का शिकार करके अपना धंधा भी चला रहे हैं। मैक्सिको के लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग हैं। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से इस देश के लोग एक साल में 2148 घंटे काम करते हैं, जो कि होता है 41.3 आवर्स पर वीक। लेकिन ये लोग जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उतना यहाँ के लोग पैसे नहीं कमा पाते। मैक्सिको की इकोनॉमी अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है तो वो है यहाँ का टूरिज्म। जी हाँ, यहाँ पर हर साल भारी संख्या में लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, मस्ती मारने के लिए। वैसे भी ये देश बहुत खूबसूरत है और सबसे मजे की बात यह है कि बहुत ही सस्ता देश है ये। दुनिया भर के लोग हर हिस्से से इस देश में घूमने आते हैं और कम से कम पैसों में आनंद लेकर चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में इस देश को देखने के लिए 45 मिलियन लोग आए थे। क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जो कि दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज्यादा बियर का एक्सपोर्ट करता है? आपको बता दें कि वो देश कोई और नहीं बल्कि मैक्सिको ही है। यहाँ के कुछ ब्रांड्स जैसे कि पैसिफिको, इंडिगो, टेकाटे, विक्टोरिया और बोहेमिया पूरी दुनिया में फेमस है। इस देश की इकोनॉमी बहुत हद तक यहाँ से होने वाली बियर के एक्सपोर्ट पर भी डिपेंड करती है। मैक्सिको में एक जाति थी ऑज़टेक्स, जिनका स्पेनिश से पहले इस देश पर राज हुआ करता था। इन्होंने अपने कुल आबादी में से तकरीबन 3 लाख लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सूर्य देव को खुश करना चाहती थी। ये ऑज़टेक्स पिरामिड में अपने आप को खत्म कर लेते थे और उन्हें लगता था कि अपनी बलि देकर वो सूर्य देव को खुश कर लेंगे। दोस्तों, मैक्सिको में भूत प्रेत को बहुत माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आप किसी की आत्मा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आमतौर पर रात के समय तंत्र मंत्र का काम जोर शोर पर चलता है। कई बार आपको यहाँ का माहौल डरावना भी लगेगा। मैक्सिको का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया और ताइवान के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। मैक्सिको दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर क्रिसमस गिफ्ट बच्चों को 25 दिसंबर को नहीं दिया जाता, बल्कि ये दिया जाता है 6 जनवरी को। लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ के लोगों का मानना है कि 25 दिसंबर को जीसस का जन्म हुआ था और 6 जनवरी को उनको गिफ्ट दिया गया। दोस्तों, मैक्सिको में 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में सब कुछ बंद होता है, क्योंकि इस समय यहाँ के लोग सेलिब्रेशन में लगे रहते हैं। इन 3 दिनों में यहाँ के लोग अपने परिवार में मरे हुए लोगों को याद करते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको में फुटबॉल का बड़ा क्रेज है। 1970 और 1986 फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने होस्ट किया था। वहीं 1968 में समर ओलंपिक गेम्स भी होस्ट कर चुका है ये। इस देश के लोगों के बीच में फुटबॉल को लेकर कमाल का क्रेज है। यहाँ पर जब भी कोई इंटरनेशनल या क्लब लेवल का मैच होता है तो वो हाउसफुल हो जाता है। एक बात जो इस देश के हमारे देश से बहुत हद तक मैच करती है वो ये है कि मैक्सिको देश में भी वहाँ के लोगों के लिए फैमिली की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग भी अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। आपको ये भी बता दूं कि मैक्सिको देश में LGBTQR के लोग बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पर इन लोगों के लिए कानून है कि इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई लड़के हैं और लड़के से ही शादी करना चाहते हैं तो इस देश में कर सकते हैं। देश में अगर इस कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि दूसरे को।
मैक्सिको के लोग खाने पीने के बड़े ही शौकीन हैं। चॉकलेट, एवोकाडो, टोमेटो, वनीला, कुरजेटी, बीन्स और चिली इस देश की ही देन है। नमक के उत्पादन के मामले में मैक्सिको पहले स्थान पर आता है। ये देश हर साल औसतन 75 लाख टन का उत्पादन करता है। क्या आपने वर्ल्ड फेमस सीजर सलाद का नाम सुना है? ये भी मैक्सिको देश की ही देन है। आपको बता दें कि खाने के मामले में कोई भी देश मैक्सिको को नहीं हरा सकता। यहाँ का खाना खाने के बाद आपको कहीं और का खाना इतना पसंद ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि मैक्सिको की लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं। यहाँ की लड़कियां आमतौर पर लंबी होती हैं और साथ ही वे बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। इनकी टस्की ब्यूटी की तारीफ पूरी दुनिया करती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मैक्सिको में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं और साथ ही आपका कितना खर्च आएगा और क्या है वीजा प्रोसेस। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1 इज कैनकन एंड द मायन रिवेरा। दोस्तों, मैक्सिको को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहा जाता है और यहाँ का कैनकन एंड द मायन रिवेरा है दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच में से एक। यहाँ की ब्लू वाटर एंड व्हाइट सैंड और साथ में नारियल के पेड़ टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस बीच में करने के लिए और कई मजेदार चीजें हैं, जैसे डॉल्फिन और स्टिंगरे स्विंग, रीफ और ट्रॉपिकल फिशेस के बीच स्नॉर्कलिंग के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे म्यूजियम में स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं और सन बाथ करने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट इज प्यूटो वालाट्रा। दोस्तों, ये भी मैक्सिको देश का एक मैजिकल बीच है जहाँ का नजारा बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर एक बार आने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। आप इस बीच पर सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ सकते हैं। जो लोग थोड़ी धीमी गति से छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं और जिसे शहर के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये शहर कला और शिल्प की खरीदारी के लिए बेस्ट है। यहाँ कई हरी भरी जगहों और मूर्तियों के साथ समुद्र तट के किनारे सैर करने के लिए कई स्थान है। साथ ही कहा जाता है कि यहाँ पर शाम के समय सनसेट देखने का भी मजा अलग ही है और यहाँ आप रात में जोरदार पार्टी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काबो सैन लुकास एंड द लोस काबोस कॉरिडोर। खूबसूरत लास काबोस, जिसे काबो भी कहा जाता है, ये है मैक्सिको का सबसे सुंदर समुद्र तटों में से एक और मैक्सिको की लग्जरी राजधानियों में से एक। यहाँ मैक्सिको के सबसे लग्जूरियस रिजॉर्ट्स हैं। मैक्सिको के प्राचीन समुद्र तटों का ये 30 किलोमीटर लंबा हिस्सा अपने साफ पानी, ड्राइविंग, स्नॉर्कलिंग और मछली पकड़ने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है। नेक्स्ट इज मैक्सिको सिटीज हिस्टोरिक सेंटर। दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये अपने कई वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और आकर्षणों की बदौलत देश के सबसे पॉपुलर यात्रा स्थलों में से एक। मैक्सिको सिटी के मुख्य आकर्षणों में कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर, नेशनल पैलेस, मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल और एग्जैक्ट अवशेष के साथ टेम्प्लो मेयर शामिल है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और मैक्सिको में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 30 से 40 दिन के अंदर मिल जाएगा और अगर आप अकेले हैं तो आपको मैक्सिको घूमने के एक हफ्ते के लिए लगभग 75,000 रुपए खर्च करने होंगे। मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पैसो। इंडियन करेंसी के मुताबिक एक मैक्सिकन पैसो 3.70 पैसे के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, ये था अनोखा देश मैक्सिको। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर